बर्फ से ढके एक वीरान इलाके में एक आदमी ने अभी अभी एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक भी नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी छाई हुई थी। इतनी बड़ी मछली पकड़ने के बाद भी उसमें कोई जोश नहीं बचा था, क्योंकि यह उसकी पहली मछली नहीं थी, बल्कि वह अब तक ऐसी कई मछलियां पकड़ चुका था। वह उन्हें सावधानी से एक डिब्बे में रखता है और धीरे धीरे अपने ठिकाने की ओर लौट पड़ता है। लेकिन उसका यह ठिकाना कोई घर नहीं था, यह एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा था। तभी सच सामने आता है। यह आदमी एक विमान दुर्घटना का इकलौता जिंदा बचा शख्स था, जो न जाने कब से इस बर्फीले आर्कटिक रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला जीवित रहने की जंग लड़ रहा था। उसकी हर सुबह एक जैसी संघर्ष भरी शुरुआत से होती। खाने के लिए सिर्फ कच्ची मछली थी और उसे निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था। भोजन खत्म करते ही वह फिर अपने काम में जुट जाता। एक पुराना जनरेटर उठाकर पास की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता और वहां से एक कमजोर रेडियो सिग्नल भेजता, इस उम्मीद में कि शायद किसी विमान को यह पकड़ में आ जाए। आर्कटिक में दिन और रात का फर्क मिट चुका था, इसलिए समय जानने का उसका इकलौता सहारा उसकी घड़ी थी। रात होते ही वह स्लीपिंग बैग बिछाता, तह दर तह मोटे कपड़े पहनता और खुद को पूरी तरह ढक लेता, ताकि जमा देने वाली ठंड से बच सके। हर दिन वह एक और खास जगह भी जाता, पत्थरों का एक छोटा ढेर जिस पर जमी बर्फ को वह हर बार बड़ी सावधानी से हटाता। ऐसा लगता जैसे वह किसी कब्र की देखभाल कर रहा हो, शायद किसी अपने की, किसी दोस्त या पत्नी की। वहां मिट्टी खोदकर वह हल्के रंग के पत्थर निकालता, ताकि सफेद बर्फ और गहरी मिट्टी के बीच साफ फर्क नजर आए। दूर से देखने पर पता चलता कि उसने बर्फ और पत्थरों से एक विशाल SOS संकेत बना रखा था, ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई विमान उसे देख सके। इसके बाद शुरू होता उसका मछली पकड़ने का वक्त। मोटी रस्सियों और तारों से उसने खुद एक साधारण सा उपकरण तैयार किया था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मछली पकड़ने वाली लाइन तेजी से खींचने लगी, जैसे इस बार कोई बहुत बड़ी चीज उसमें फंस गई हो। घंटी की आवाज सुनते ही आदमी समझ गया कि कुछ बड़ा फंसा है। वह पूरी ताकत से दौड़ा और लाइन खींचने लगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ मछली पकड़ना काफी नहीं था, बचाव सिग्नल भेजना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए वह हमेशा आसपास की हर हलचल पर बारीक नजर रखता। उसे डर था कि कहीं वह रहस्यमय विशाल जीव फिर से न आ जाए, जिसे उसने पहले भी दूर से देखा था। और सच में एक दिन सिग्नल भेजकर लौटते समय उसने फिर वही विशालकाय आकृति देखी, कोई बड़ा जानवर जो दूर से उसके ठिकाने पर नजर रखे हुए था, जैसे सही मौके का इंतजार कर रहा हो। दिन इसी तरह गुजरते गए। कब्र की सफाई, SOS संकेत को बनाए रखना, मछलियां पकड़ना, रेडियो सिग्नल भेजना, यही उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। फिर एक दिन जब वह पहाड़ की चोटी पर सिग्नल भेज रहा था, उसने दूर आसमान में घने काले बादल आते देखे। अचानक उसके उपकरण की सिग्नल लाइट जल उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जनरेटर को और तेजी से चलाना शुरू किया। जोश में अपनी टोपी तक उतार फेंकी और बेसब्री से चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ते देखा। उसकी आंखों में महीनों बाद उम्मीद की चमक लौट आई। उसने फौरन एक स्मोक फ्लेयर निकाली और उसे जोर जोर से हवा में लहराने लगा। आखिरकार हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली और उसकी तरफ आने लगा। इतने लंबे इंतजार के बाद उसे लगा कि अब उसकी मुक्ति निश्चित है, लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ नहीं थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, अचानक एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया। पायलट नियंत्रण खो बैठा। हेलीकॉप्टर हवा में 2 बार घूमा और फिर सीधे जमीन से जा टकराया। कुछ सेकंड पहले जिस आदमी ने उम्मीद की रोशनी देखी थी, वह फिर से निराशा के अंधेरे में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। खुशी, दुख, गुस्सा, बेबसी सब एक साथ उमड़ पड़े। पर कुछ ही पलों में उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से दुर्घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़ा। वह हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। पुरुष पायलट की मौत हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक महिला भी थी। सीट बेल्ट ने उसकी जान बचा ली थी, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी। आदमी ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली और उसके घावों पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। महिला की सांसें बहुत कमजोर थीं। वह न ठीक से बोल पा रही थी, न हिल-डुल सकती थी। उसकी देखभाल करने के बाद आदमी खुद भी थक कर चूर हो गया और हेलीकॉप्टर के अंदर ही सो गया। अगली सुबह अलार्म बजते ही वह जाग गया और हेलीकॉप्टर में उपयोगी सामान खोजने लगा। उसे मिला एक बर्फ काटने वाला हथौड़ा, 2 सिग्नल फ्लेयर, एक बड़ा नक्शा और कुछ इंस्टेंट नूडल्स। उसने तुरंत नूडल्स का एक पैकेट खोला और सूखे ही खाने लगा। महीनों बाद पहली बार उसके मुंह में मछली के अलावा कुछ और गया था। इसके बाद उसने वापस लौटने की तैयारी शुरू की। उसने हेलीकॉप्टर का एक दरवाजा निकालकर उससे एक अस्थायी स्लेज बनाई और हेलीकॉप्टर पर लिख दिया कि यहाँ 2 जीवित बचे लोग हैं और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। फिर महिला को सावधानी से स्लेज पर लिटाकर बर्फ पर खींचते हुए वह अपने ठिकाने की तरफ बढ़ चला। यह काम बेहद कठिन था। वहां पहुंचकर उसने महिला को अपने बिस्तर पर लिटाया। फिर उसे महिला का पहचान पत्र मिला। दोनों अलग अलग देशों से थे। वह बार बार महिला से मुट्ठी बंद करने को कहता ताकि वह होश में बनी रहे और बेहोश न
हो जाए। अपने सारे अतिरिक्त कपड़े उसे ओढ़ाकर वह दोबारा हेलीकॉप्टर की तरफ लौट गया बाकी सामान लाने के लिए। पायलट का शरीर अब पूरी तरह जम चुका था। आदमी ने उसके कपड़े उतारे तभी उन्हें इस्तेमाल किया जा सके और उसके लिए वहीं बर्फ पत्थरों से एक कब्र बना दी। हेलीकॉप्टर में उसे एक गैस स्टोव और लाइटर भी मिला। जब उसने आग जलाई तो महीनों बाद पहली बार उसके सामने असली आंच जल रही थी। यह एहसास किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहीं उसे एक पारिवारिक तस्वीर भी मिली जिसे देखकर उसका दिल भारी हो गया। जब वह सामान समेटकर लौटने लगा तभी हेलीकॉप्टर के पीछे से कुछ आवाजें आईं। जाकर देखा तो वहां एक असली स्नो स्लेज पड़ी थी। महीनों बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। रात को गैस स्टोव जलाकर उसने उसकी गर्मी का आनंद लिया, पर महिला और उसके परिवार की तस्वीर देखकर उसे गहरा अपराध बोध सताने लगा कि शायद अगर उसने हेलीकॉप्टर को संकेत न दिया होता तो वह परिवार अब भी खुशहाल होता। अब उसके पास एक साफ नक्शा भी था और उसने नए रास्तों की योजना बनानी शुरू कर दी। इसी बीच मछली पकड़ने वाली घंटी फिर जोर जोर से बजने लगी। वह दौड़कर अपने जाल के पास पहुंचा और लाइन खींचने लगा। इस बार किस्मत ने साथ दिया। उसने एक बेहद बड़ी और मोटी आर्कटिक मछली पकड़ ली। उसने तुरंत उससे स्वादिष्ट मछली का सूप बनाया। महीनों बाद उसे गर्म ताजा भोजन का स्वाद मिला। उसने महिला को भी खिलाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसने एक छोटा सा टुकड़ा खाया, पर उसके बाद वह मुंह भी नहीं खोल पाई। अगले कई दिन आदमी अपनी वही दिनचर्या दोहराता रहा, लेकिन कहीं भी बचाव दल का कोई निशान नहीं दिखा। धीरे धीरे उसकी सारी दवाइयां खत्म हो गईं और महिला की हालत में कोई सुधार नहीं आया। आदमी समझ गया अगर जल्द कुछ नहीं किया तो महिला की मौत निश्चित है। उस रात वह सो नहीं पाया। अपराध बोध और चिंता उसे भीतर से खाए जा रही थी। अगली सुबह उसने नक्शे पर एक समतल सा रास्ता चिन्हित किया और फिर पहाड़ की चोटी पर जाकर दूर दूर तक फैले अंतहीन बर्फीले मैदान को देखा। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। इस जानलेवा बर्फीले मैदान को पार करके रहेगा। मछलियां और पानी की एक बोतल बैग में भरकर उसने घायल महिला को स्लेज पर मजबूती से बांधा और अपने अस्थायी ठिकाने को छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ा। नरम बर्फ पर स्लेज खींचना बेहद थका देने वाला था और सही दिशा बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी। जहां तक नजर जाती सिर्फ सफेद बर्फ, कोई निशान नहीं, कोई पहचान नहीं। हर पहाड़ी चट्टान पर पहुंचकर वह नक्शा निकालकर अपनी स्थिति जांच लेता, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने इस सफर की कठिनाई को बहुत कम आंका था। ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि उसकी इच्छा शक्ति की भी परीक्षा थी। रात होने पर उसने बर्फ खोदकर एक इंसुलेटेड गड्ढा बनाया ताकि महिला के शरीर का तापमान तेजी से न गिरे। अगली सुबह आगे बढ़ते ही उसके सामने पहली बड़ी चुनौती आ गई। करीब 60 डिग्री की एक खड़ी ढलान जो नक्शे से मेल नहीं खा रही थी। इसे घेर कर जाने का मतलब था 5 गुना लंबा रास्ता, जिसके लिए न भोजन बचा था न महिला उतना लंबा सफर झेल पाती। वह पहले अकेला ऊपर चढ़ा, सामान किसी तरह खींच लिया, फिर स्लेज को रस्सियों से बांधकर महिला को ऊपर खींचने लगा, पर उसका वजन उसे कम लगा था और वह खुद लगभग नीचे गिर गया। एक पल के लिए उसके मन में विचार कौंधा, क्या उसे महिला को यहीं छोड़ देना चाहिए? आखिर किसी को पता भी नहीं चलता। पर कुछ ही पलों की उथल पुथल के बाद उसकी अंतरात्मा जीत गई। उसने वह विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। नक्शे पर नई रेखा खींची और महिला को साथ लेकर दूसरी दिशा में बढ़ चला। कुछ घंटों बाद उसे एक प्राकृतिक गुफा दिखी जो सुरक्षित लग रही थी। वहां वह अपना गैस स्टोव जलाकर खाना भी पका सकता था। रात को महिला को खिलाने की कोशिश की, पर वह अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुंह तक नहीं खोल पा रही थी। और तभी रात के अंधेरे में गुफा के बाहर एक विशाल ध्रुवीय भालू आ पहुंचा। उसे देखकर आदमी का खून जम गया। भालू पूरा अंदर नहीं आ सकता था, पर वह समझदार था। गुफा के सामने जमी बर्फ खोदने लगा। आदमी ने फौरन एक सिग्नल फ्लेयर जलाकर भालू की तरफ लपका। जलती फ्लेयर की रोशनी देखकर भालू घबराकर भाग गया। जान बच गई, पर डर देर तक बना रहा। अगली सुबह वह फिर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद एक भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। लोहे की छड़ बर्फ में गाड़कर वह और महिला स्लीपिंग बैग में घुसकर रात बिताने लगे। तूफान थमने तक दोनों आधे बर्फ में दब चुके थे। उसके हाथ बुरी तरह जम गए थे। हर हरकत पर दर्द की लहर दौड़ जाती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दर्द सहते हुए महिला को गर्म रखने के लिए अपना बैग तक जला दिया, पर हालात बिगड़ते गए। महिला के घाव संक्रमित हो चुके थे। तेज बुखार, बेहोशी, सांसें कमजोर, मुंह के किनारों से खून। आदमी समझ गया कि उसकी जीवन ज्योति बुझने वाली है। आंसुओं के बीच उसने एक कठिन फैसला लिया। शायद अब उसे अकेले आगे बढ़ना होगा, पर जैसे ही वह चला जमीन खिसक गई और वह सीधे एक गहरी दरार में जा गिरा। होश आने पर पाया कि उसका दायां पैर चट्टानों में बुरी तरह फंसा है। पूरी ताकत लगाई, कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी बेबसी पर वह खुद पागलों की तरह हंसने लगा, फिर थक कर लेट गया। इतने दिनों तक लोहे सा मजबूत रहा आदमी अब आंसुओं में डूब गया, लेकिन वह इस अंधेरी दरार में मरने को तैयार नहीं था। दोनों हाथों से चट्टान पकड़कर पैर टिकाकर पूरी ताकत से झटका दिया। चीख निकल गई।
पहली कोशिश नाकाम रही, दूसरी भी, और तीसरी बार में आखिरकार उसका पैर बाहर निकल आया। घायल पैर घसीटते हुए वह लंगड़ाता हुआ महिला के पास पहुंचा। वह अकेले मरना नहीं चाहता था, पर जब उसने स्लीपिंग बैग खोला तो सामने एक चमत्कार था। महिला अभी भी जीवित थी। खुशी के आंसुओं के साथ उसने बार बार माफी मांगी और उसका धन्यवाद भी किया, क्योंकि उसके जीवित होने ने उसे फिर से जीने की वजह दे दी थी। उसने अपना मफलर उतार कर घायल पैर पर कस कर बांधा और फिर से आगे बढ़ चला। दिन गुजरते गए, भोजन पानी सब खत्म हो चुका था। पानी की आखिरी बूंद भी उसने महिला को पिला दी थी। खुद को जिंदा रखने के लिए वह बर्फ चूसता, अपने सूखे होंठों से बहते खून तक निगल जाता। शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वजन कम करने के लिए उसने एक एक करके अपना सारा सामान फेंकना शुरू किया, यहाँ तक कि अपना सिग्नल ट्रांसमीटर भी, क्योंकि अब उसे उठाने की ताकत नहीं बची थी। फिर वह अकेला एक ऊंची ढलान पर चढ़ा ताकि आगे का रास्ता देख सके, और तभी आसमान में उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखा। कुछ पलों तक उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी गति से नीचे फिसलकर वह महिला के पास पहुंचा। बची हुई सारी ताकत से स्लेज को ऊपर तक खींच लाया, फिर सिग्नल फ्लेयर जलाकर पूरी ताकत से हवा में लहराने लगा, पर हेलीकॉप्टर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराकर उसने अपनी जैकेट उतारी, दोनों हाथों से पकड़कर हवा में लहराने लगा, चिल्ला चिल्लाकर मदद पुकारने लगा। उसकी आवाज बर्फीली घाटी में गूंजकर वापस लौट आती, पर हेलीकॉप्टर तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। धीरे धीरे वह दूर होता गया, पहाड़ों के पीछे ओझल हो गया। उस पल जैसे उसकी सारी उम्मीदें भी उसी के साथ गायब हो गईं। वह पूरी तरह टूट गया। महिला को बाहों में भरकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अब कोई योजना नहीं बची थी, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वह धीरे से बर्फ पर लेट गया। महिला के दोनों हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिए और आखिरी बची ताकत से उससे कुछ शब्द कहे। आवाज एक बुझते दीपक की अंतिम लौ जैसी कमजोर। उसकी पलकों पर भारीपन छा गया। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगीं और अंत में वह पूरी तरह बेहोश होकर बर्फ पर गिर पड़ा। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।